हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारी कहानी है नारियल का जन्म। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। ऋषि विश्वामित्र कुछ समय बाद लौटे और अपने परिवार को कुशल देख बहुत खुश हुए। उनका प्रश्न था कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की। ऋषि के परिवार ने बताया कि राजा ने उनका ख्याल रखा। यह सुनते ही ऋषि विश्वामित्र राजमहल गए और राजा से मिले। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राजा को धन्यवाद दिया। राजा ने इस बात पर ऋषि से अपनी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपको क्या चाहिए? महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक देखना है। मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की विनती सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक मार्ग बनाया जो स्वर्ग की ओर ले जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुए। वह उस मार्ग से स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बिना बुलाए राजा के वहां पहुंचने पर देवराज इंद्र ने उन्हें नीचे धक्का दिया, जिससे वे सीधे धरती पर गिर पड़े। राजा सत्यव्रत को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सारी घटना विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी कि उन्हें डर था कि नए स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। समय आने पर यही खंभा एक लंबे तने वाला नारियल का पेड़ बना। अब राजा सत्यव्रत ने नए स्वर्गलोक में प्रस्थान किया और जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका सिर नारियल का फल बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।